ईश्वर की ओर चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम मनोकामना पूर्ति के विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर हमारी जीवन में कुछ कमियां हैं, धन नहीं है, पुत्र नहीं है, शादी नहीं हो रही, विद्यार्थी है, अच्छे अंक नहीं आ रहे, कोई बीमारी हो गई, कुछ अभाव हो गया, बैंक का लोन हो गया, कर्जा हो गया, इस तरह की जो जीवन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारी साधनाओं में कौन कौन से उपाय हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे कि कौन सी साधना करें जिससे हमारी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं वो समाप्त हो जाएं, हमारे जो जीवन की कमियां हैं वो समाप्त हो जाएं और हम निश्चिंत होकर साधना में रत हों। क्योंकि साधना में किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह की परेशानी अगर अपने को है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आदि व्याधि जो भी है, तो हम फिर साधना में हमारा मन नहीं लगता, हम साधना नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमने 4-5 जीवन की साधनाएं हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे करना है। हमारा जो मन है इसके 2 भाग हैं, एक है चेतन मन, एक है अचेतन मन। चेतन मन जो है उसके हिसाब से सुबह जब हम उठते हैं बिस्तर से तब से और शाम को सोने के पहले तक जितनी क्रियाएं होती हैं सारा चेतन मन के हिसाब से होता है, जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और यह पूरे दिन हमको हमारी पूरी सुरक्षा करता है, हमें जगह जगह समझदारी देता है, हमें पूरा कमांड करता है और हमारे जितने मनोभाव हैं उसके ऊपर भी नियंत्रण करता है, हमारी परेशानियों को भी देखता है और सुबह से शाम तक पूरे नियंत्रण में हमें रखता है, हमें सुझाव भी देता है और हमें काफ़ी सहयोग करता है। और ये छोटी छोटी बातें जो भी दिन में होती हैं वो सारा जो हमारा अवचेतन मन है उसको ये भेजता है। मतलब ये ऐसा कंप्यूटर है जिसमें हम कहते हैं ना कि इनपुट देते हैं, तो हम जितना दिन भर काम करते हैं उसका ये पिक्चर बनाता है और जब वो रेगुलर हो जाता है, जिसको बोलते हैं आदत, तो ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को ये दे देता है। फिर अवचेतन मन जो है उसको स्टोर कर लेता है और फिर आगे अगर हम पॉजिटिव वे में किसी भी समस्या को सोचते हैं तो वो पॉजिटिव वे में रिप्लाई देता है। अगर हम निगेटिव वे में सोचते हैं तो हमें निगेटिव वे में ही वो रिप्लाई देता है। जैसे हम बीमार हो गए और मन ने कह दिया कि भाई सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया आप ठीक नहीं हो पाओगे, तो ये बात धीरे 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 सब कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चला जाता है और फिर हम डॉक्टर से दिखाते हुए भी, दवा लेते हुए भी हमारी बीमारी ठीक नहीं होती और हमारा जो संकल्प है वो कमज़ोर पड़ जाता है और हमको लगता है कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे और ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो अगर हमको डॉक्टर से हम दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है कि ठीक नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारे मन में है कि हम ठीक हो जाएंगे, हम ऐसा मन में भाव करते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, तो हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से ऐसे हार्मोन स्राव होते हैं जो हमें ठीक करने में सहायता करते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही विद्यार्थी है तो विद्यार्थी पढ़ रहा है, अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो सारे लोग कहते हैं अरे तो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे बस का है ही नहीं, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। और अगर ये सुन करके वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर कोई भी आदमी उसमें ऐसा है जो उसे कहता है कि तू मेहनत कर तो सफलता जरूर प्राप्त करेगा, तो मेहनत कर और मेहनत कर और मेहनत कर, और ये दिमाग में जब उसके हो जाता है कि मैं मेहनत करूंगा और हम सफल हो जाएंगे, तो वो मेहनत करता है और उसको अच्छे अंक आते हैं।
तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही होते हैं। हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड हमें वैसी ही शक्ति देता है, क्योंकि उसके पास दोनों चीज़ें हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा भी है, पॉजिटिव ऊर्जा भी है। वैसे ही हमारे मन के अंदर अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हम बुरा बन जाएंगे। तो उसी हिसाब से हमने कुछ मेथड निकाले हैं, जिससे जीवन में कोई अभाव है तो उस अभाव को दूर करने के लिए छोटे छोटे साधनाएं हैं, उसको करके आप वैसा करके अपने आप को संवार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं, अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं और आप प्रसन्न रह सकते हैं। और कोई भी कमी, इस ब्रह्मांड में इतनी ताकत है, वो कल्प वृक्ष है कि वो आपको सब कुछ देगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये 95% है, और जो चेतन मन है जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं ये 5% है। तो 5% के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि 95% की बराबरी कर लें। 95% वाले के पास बहुत ताकत है। बस हमें जानना ये है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को हम आदेश दें, रिपीट करें, उसको समझाएं और वो समझ जाए। उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आता, उसको भाव समझ में आते हैं, उसको पिक्चर समझ में आते हैं। तो हमें उसको भाव में, उसको पिक्चर में, उसको रिपीट करके बताना पड़ता है, फिर वो अपना काम करता है और हमारा जीवन संवरता है। अब जैसे आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड का क्या उपयोग है हमारे जीवन में और कॉन्शियस माइंड का क्या उपयोग है। तो कॉन्शियस माइंड का तो मैंने अभी बताया कि सुबह से शाम तक जितना हम काम करते हैं उसको वो अपना मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और इसके बाद से हमारा जो हार्ड डिस्क है उस हार्ड डिस्क में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड का क्या जीवन में हमारे महत्व है कि हमें नींद आना, नींद के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड नींद के बाद ही जागृत होता है, या तो नींद के बाद जागृत होता है, क्योंकि चेतन मन जब शांत होता है तो अवचेतन मन जागृत होता है। तो नींद में जागृत होता है तभी हम सपने देखते हैं, तभी हमें सोते हुए में कोई जगाता है तो हम जग जाते हैं, सोते हुए में मच्छर काटता है तो हमें पता चल जाता है, सोते हुए में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है जो हमें हमारा गाइड करता है, सोने के बाद भी हमारा गाइड करता है। हमें उठना है सुबह 5 बजे और हम अपने मन में ये कहते हैं कि हम 5 बजे ही आज उठेंगे, तो हमें 5 बजे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उठा देता है। तो जो हमारी आदतें हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, शुरू में जब साइकिल सीखते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, कभी तो हम पैडल पे ध्यान देते हैं, कभी हैंडल पे ध्यान देते हैं, कभी सामने ध्यान देते हैं और बार बार गिरते हैं। ये हमारा चेतन मन का फंक्शन है। लेकिन जब वही हम सीख लेते हैं, हम जब हमारा हैबिट बन जाता है, इसके बाद हम फ़ोन पर भी बात करते रहते हैं और भी बात करते रहते हैं और चलते रहते हैं, और हमारा साइकिल अपने आप चलता रहता है। कब ब्रेक लगाना है, कब घंटे बजाना है, कब मोड़ना है, कब उठना है, कब बैठना है, वो हैबिचुअल हो जाता है, हैबिट हो जाता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन हो जाता है। जब तक हम साइकिल सीखते हैं, ट्रेंड नहीं होते हैं, तब तक वो हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, और जब हमारा हैबिट बन गया तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा काम ऑटोमेटिक होता है। सेम वैसे ही कार है, जब कार सीखते हैं तो कार सीखने के शुरू में हमें बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और धीरे धीरे हम ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड होने में हमें महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो ये है कॉन्शियस माइंड का फंक्शन, चेतन मन का फंक्शन। अब जब हमें आदत पड़ जाती है, हम बिल्कुल हैबिचुअल हो जाते हैं, तो आप देखते हैं स्पीड से 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में हम कार चलाते रहते हैं, और हमें पता लगता रहता है कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ हॉर्न देना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। फ़ोन पर बात करते रहते हैं और ऑटोमेटिक हमारा शरीर एक फंक्शन में काम करता रहता है। तो जो हमारा शरीर फंक्शन में काम करता है, जिसको हम बोलते हैं आदत, वो है सारी चीज़ें हमारे मन की, हमारे शरीर की सारी चीज़ें जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का सब्जेक्ट है। और जो नई चीज़ है वो सारी चेतन मन का सब्जेक्ट है। तो हम जब चेतन मन को शांत कर देंगे, शून्य कर देंगे, तो चेतन मन हमारा जागृत हो जाएगा, और चेतन मन के जागृत होते ही हम जो कुछ भी सूचना उसको देंगे वो काम वो चेतन मन करेगा। और बहुत ताकतवर है, ब्रह्मांड में उसकी बड़ी ताकत है, इस शरीर के अंदर भी बड़ी ताकत है। कहीं से कुछ भी करके आपको जो आप चाहोगे वो आपको देगा, वो कल्प वृक्ष है। तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे 2-3-4 साधनाएँ इकट्ठी करी हैं, उसको आप सुने और उसके ऊपर काम करें,
सबसे पहला है मेथड कि हम शांत बैठ जाएं, सुखासन में बैठें, शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद 2-4 लंबी सांस लें और सांस छोड़ें, लंबी सांस लें, सांस छोड़ें और रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद हो। जैसे ध्यान में बैठते हैं वैसे ही बैठना है। और इसके बाद क्या करें कि एक बार सांस अंदर भरें और फिर सांस को बाहर छोड़ें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। बाहर छोड़ते हुए इतना बाहर छोड़ना है सांस कि बिल्कुल पेट जो हमारा है वो पीछे के रीढ़ की जो हड्डी है उसमें बिल्कुल चिपक जाए। और तब हमें अगर जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको हम दोहराएं। जैसे हमें पुत्र नहीं है तो हमें कहें हमें बेटा हो गया, हमें पुत्र मिल गया, हमें पुत्र मिल गया, हमें पुत्र मिल गया, हमारे घर में पुत्र आ गया, हमारे घर में पुत्र आ गया, हमें बेटा मिल गया, हमें बेटा मिल गया, हम पिता बन गए, हम पिता बन गए, हम पिता बन गए, हमें बेटा मिल गया, हमें बेटा मिल गया। ऐसे करके उसको रिपीट करना है और तब तक रिपीट करना है जब तक कि बिल्कुल श्वास अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आने के लिए बेचैन ना हो जाए, शरीर हमारा बिल्कुल नाचने ना लग जाए, दिमाग हमारा बिल्कुल फटने ना को हो जाए। तब तक हमें इस बात को, अपने रिक्वायरमेंट को बार बार रिपीट करना है कि हम पुत्रवान हो गए, हमें बेटा मिल गया, हमें बेटा मिल गया, हमें बेटा हो 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 गया, ये तब तक करना है। और ये क्रिया जो है वो 21 दिन तक करनी है और कम से कम 5 बार ऐसा करना है, 5 से 6 बार ऐसा करना है और ये रिपीट करना है। इसके बाद से आप देखेंगे कि आपके पास ऐसे कंडीशन बनेंगे कि आपको पुत्र मिल जाएगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप कहेंगे कि हमको नौकरी मिल गई है, हमें 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 नौकरी मिल गई है। तो धीरे धीरे ऐसे कंडीशन आपके पास आएंगे, ऐसे फ़ोन आएंगे, ऐसे कॉल आएंगे कि आपको लगेगा कि अरे ये तो अचानक जादू जैसे हो गया और काम हो गया। तो ये काम 21 दिन तक करना है और ये सुबह शाम दोनों टाइम करना है। और अगर बीच में टाइम मिलता है तो बीच में भी 1-2 बार रिपीट कर सकते हैं। मतलब अपना चेतन मन शांत हो जाता है जब हम अंदर के सांस को बाहर फेंक देते हैं और फिर अवचेतन मन हमारा जागृत हो जाता है। उस स्थिति में हम अपने जितने रिक्वायरमेंट है उसको हम अगर बोलते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि हमने ऐसे ही शांत बैठना है और बैठने के बाद से 2-4 श्वास लंबी लंबी लेनी है, छोड़नी है। इसके बाद अपनी जो ये ठुड्डी है, ठुड्डी को ऐसे बिल्कुल सीने में चिपका देना है, सीने में चिपका के और रखना है और इसी वे में हमें ध्यान करना है। अंदर झांकना है, जैसे कुएं में झांकते हैं वैसे ही अंदर ऐसे झांकना है, अंधेरे में झांकना है। फिर धीरे 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 आपको पता लगेगा कि हमारा ध्यान लगने लग गया। अब जब हम बिल्कुल ऊपर से शांत हो जाते हैं और अंदर से बिल्कुल हमको लगता है कि हम ध्यान में हैं और जब गहरे में जाने लगते हैं, तो जब हम ध्यान में गहरे में चले जाएं तो हमें उन बातों को रिपीट करना है। जैसे हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, हमारा 20,000 इंक्रीमेंट हो जाए, तो ये ऐसे करना है कि हमारा 20,000 इंक्रीमेंट हो गया, हमारा 20,000 इंक्रीमेंट हो गया, हमारा 20,000 इंक्रीमेंट हो गया। मन में दोहराना है और मन में दोहराना है और बहुत देर तक दोहराना है। कम से कम उसको 21 से 25 बार तक दोहराना है और दोहराने के बाद फिर अपनी गर्दन सीधी कर दी। ये दूसरा मेथड है। इससे हमारे अवचेतन मन को सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, उसमें उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद तीसरा मेथड है त्राटक। अगर आप कोई त्राटक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 महीने लगते हैं। अगर एक शक्ति चक्र होता है, शक्ति चक्र त्राटक के बारे में हमने पहले वीडियो बना रखा है, वो शक्ति चक्र त्राटक आप देखें। और शक्ति चक्र त्राटक में सबसे बड़ी खूबी ये है कि दिन में अगर आपको ये चक्र सिद्ध हो जाता है, ये त्राटक सिद्ध हो जाता है, तो दिन में कभी भी आप अपने अवचेतन मन को जगा सकते हैं और चेतन मन को सुला सकते हैं। जब भी आप उस चक्र पर 2 मिनट 3 मिनट के लिए ध्यान देंगे, चक्र गायब हो जाएगा। और चक्र गायब होने का मतलब हो गया कि वहाँ प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश होने का मतलब हो गया कि हमारा अवचेतन मन पूर्ण रूप से जागृत हो गया और चेतन मन हमारा सो गया। सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया और जो कॉन्शियस माइंड था
वो सो गया। अब उस समय अपना जितनी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमको हमारा कर्ज हो गया है, बैंक का लोन हो गया है, तो आपको कहना है कि हमने सारा लोन चुका दिया है, हमने बैंक का सारा लोन चुका दिया है, हमने बैंक का सारा लोन चुका दिया है, हमने बैंक का सारा लोन चुका दिया है। ऐसे करके हमें रिपीट करना है और कम से कम 21 दिन तक ये प्रक्रिया करनी है और रिपीट करनी है। वैसे जब तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है तब तक ऊपर बताई हुई जो पहली विधि है उसको भी तब तक रिपीट करना है जब तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। दूसरा जो मेथड है उसको भी ऐसे ही करना है, त्राटक में भी ऐसे ही करना है। चौथा एक विधि है जिसमें थर्ड आई मेडिटेशन है। थर्ड आई मेडिटेशन में यह है कि जब हम अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के बाद हमको लगता है कि हम कुछ गहराई में चले गए, हमको लगता है कि हम कुछ गहराई में चले गए, हम बाहर से बिल्कुल शून्य हो गए, हमारा शरीर शून्य हो गया, हमारा मन शांत हो गया, हमारे विचार शांत हो गए और हम मेडिटेशन में चले गए। उस समय हम जो भी इच्छा होगी उसको हम कल्पना करेंगे, उसको हम विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। कल्पना करेंगे कि हमें जो भी इच्छा हो आपकी, कि जैसे हम बीमार हैं, हम स्वस्थ हो गए, तो आपको ऐसा विजुअलाइजेशन करना है, ऐसा पिक्चर बनाना है, ऐसा चित्र बनाना है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम अपनी गली में दौड़ रहे हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम पार्क में घूम रहे हैं, हम अपना सारा काम कर रहे हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल निरोग हैं। हमें ऐसे पिक्चर बनाने हैं कि हम बीमार नहीं हैं, बिल्कुल निरोग हैं और हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे करके उसको बोलना है। कोई भी मनोकामना आपके जीवन की है उस पीरियड में हमने बोलना है और ये भी 21 दिन तक लगातार करना है और 15 से 20 मिनट हमने इस विजुअलाइजेशन का जो पिक्चर है इस पे काम करना है। अब पांचवा और अंतिम मेथड है कि जब हम रात को सोने जाते हैं उससे 10 मिनट पहले, बिस्तर पर सोने से 10 मिनट पहले हमें अपना ध्यान लगाना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, आंखें बंद करना है पालथी मार के। चाहे सोने से पहले सोते सोते भी हम अपने आप को एक हल्की सी निद्रा की स्थिति में, शांति की स्थिति में आएंगे और अपना जो भी है उसको हम दोहराएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम दोहराएंगे, मतलब विजुअलाइज करेंगे। दोहराना मतलब कि पिक्चर बनाना है, रिपीट भी करना है, पिक्चर भी बनाना है। पिक्चर बना के और हमने सबकॉन्शियस माइंड को से पिक्चर बनाना है और इसके बाद जब हम सोएंगे तो हम वो सबकॉन्शियस माइंड में हम चले जाएंगे और फिर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा वो सारा काम करेगा। क्योंकि रात में हम जब सोते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड में ही सोते हैं, तो हमारा जो अचेतन मन है उसको विजुअलाइज करेगा और फिर हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर सुबह उठने के बाद सबसे पहले आंखें खोलने से पहले, बिस्तर पर उठने के बाद आंखें खोलने से पहले उठ करके और हमने फिर वही जो सुबह शाम को सोने के पहले हमने जो विजुअलाइजेशन किया था, जो पिक्चर बनाया था दिमाग में, उसी पिक्चर को, उसी रिक्वायरमेंट को फिर दोबारा बनानी है और दोबारा 10 मिनट टाइम देना है और फिर उठ के सारा काम करना है। ऐसे 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद आपकी समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो ये है कि हमारे जीवन में कोई भी अभाव है, कोई भी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, या शत्रु का भय है, तो हमें इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये रास्ते हैं। इन रास्तों से एक साधक बड़ी आसानी से और बहुत सुविधापूर्वक वो प्राप्त कर सकता है। जैसे हम ध्यान की साधना करते हैं वैसे ही साधना करनी है और 10 मिनट टाइम देना है। अगर हम इस अभ्यास को करते हैं तो कोई भी अभ्यास अपने आप में पूर्ण है और हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। और हमें विश्वास है कि आप ऐसा करें और करने के बाद जो भी अनुभव होते हैं वो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें दें। कोई किसी तरह की परेशानी है तो उसको हमें बताएं कि हमें कैसे करना है। सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का एक और सबसे आसान तरीका है नासाग्र ध्यान। नासाग्र ध्यान में सबसे जल्दी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जाग जाता है और चेतन मन जाग जाता है। उस वक्त भी आप जैसे ऑफिस में, घर पे समय नहीं मिला, ऑफिस में गए,
कहीं गए, रास्ते में जा रहे हैं, आप कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, आपको टाइम मिल गया तो 1-2 मिनट 4 मिनट का उस पर मेडिटेशन करके, और जब आपको लगे कि बिल्कुल हम शांत हो गए, हमारी आंखों के सामने रोशनी का छल्ला घूमने लग गया और हमें लगने लग गया कि हाँ हम थोड़े से शांत हो गए, तो फिर उस समय भी हम अपने रिक्वायरमेंट को बोल सकते हैं और वो पूरा हो सकता है। ये चलते फिरते, जब हम ज़्यादा बिजी हो, हमारा बिजी लाइफ हो, तो उसमें चलते फिरते हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब उपाय हैं, आप करें, इसका लाभ उठाएं। ये हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे मनीषियों ने ये सब रास्ते दिए हैं और इससे आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं, अपने जीवन के अभाव को समाप्त कर सकते हैं और पूर्ण और आनंदमय स्थिति में जा सकते हैं। तो मैं अब यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।